नमस्कार, इस वक्त आप इंडिया न्यूज़ 64 देख रहे हैं। फिलहाल मेरी मौजूदगी राव कैपिटल इंटरनेशनल स्कूल भिवाड़ी पर है। उनके चेयरमैन सर अनूप यादव मेरे साथ हैं। जैसे आप सभी को पता होगा, आज विदाई समारोह है 12th क्लास का। बच्चों की प्रस्तुति आपको मैंने लाइव दिखाया कि किस तरह की बच्चों की जो प्रस्तुतियाँ रही वो मनमोहक थी। सर से जानना चाहेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में आपका। पहले तो आसिफ भाई आपका बहुत बहुत स्वागत कि जब भी विद्यालय राव स्कूल में कोई भी प्रोग्राम होता है, आप समय समय पर अपनी प्रस्तुति देते हैं। एक ही आह्वान पर आप सदा अपनी समय पर आकर के विद्यालय का मान गौरवान्वित करते हैं, बच्चों का मान सम्मान बढ़ाते हैं। चाहे 15 अगस्त प्रोग्राम हो, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे एनुअल हो, और आज 12th क्लास की विदाई समारोह आप हमारे विद्यालय में आए और आपने इन बच्चों का विदाई समारोह कार्यक्रम देखा, वो बहुत ही आप इसके लिए आभारी हैं। सर, बच्चों की आज मैं कह सकता हूँ 12th क्लास के बच्चे हैं, वो आज स्कूल से कैसे हैं कि उनकी विदाई है, उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? सर, जो आपकी यादें उनके साथ जुड़ी हुई हैं, क्या कहेंगे उन बच्चों से? 12th क्लास के सभी बच्चे आपके साथ में खड़े हुए हैं। इसमें साइंस फैकल्टी भी, आर्ट्स फैकल्टी और कॉमर्स फैकल्टी भी है। इन बच्चों ने जब चलना सीखा, वहाँ से लेकर के कोई बच्चा तो ऐसा जो नर्सरी से मेरे पास पढ़ा है, कुछ ऐसे जो फर्स्ट क्लास से आए हैं, कुछ 3rd क्लास से आए हैं, यानी कि तकरीबन 50 से 60% बच्चे तो ऐसे हैं जो कम से कम 10-10, 12-12 साल से इसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे हर साल नए भी आते हैं। किसी का अध्ययन पीरियड है वो 1 साल का है, 2 साल का है। इन बच्चों को अभी 12 फरवरी से 12th क्लास के पेपर हैं राजस्थान में। अब की बार पहली बार फरवरी में सीबीएसई से भी पहले राजस्थान बोर्ड के पेपर हो रहे हैं। सीबीएसई के 17 फरवरी से, राजस्थान बोर्ड के 12 फरवरी से हैं। और इन सभी बच्चों की जो तैयारियां हैं वो बहुत ही अच्छी है। स्टाफ के माध्यम से, सब्जेक्ट टीचर के माध्यम से आज इनका विदाई है। और एक होता है बोर्ड की तरफ से कि बच्चे को परीक्षा से 7 डेज या 10 डेज पहले प्रिपरेशन लीव दी जाती है कि घर पे जो सब्जेक्ट है, अब जिसका पेपर पहले होता है उसका आराम से बैठ कर के घर पे और से सभी सब्जेक्टों को फोकस बनाते हुए अपनी तैयारी करें। इन सभी बच्चों के लिए मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं कि ये सभी बच्चे अपने जिस भी स्ट्रीम में ये बच्चे हैं, साइंस में, आर्ट्स, कॉमर्स में से, ये अपने विद्यालय का, अपने मम्मी पापा का, अपने दादा दादी का, समाज का नाम रोशन करे। और फिर आप ही आओगे मई में जब इनका रिजल्ट आता है हर साल की तरह। जो बच्चा टॉप होता है, रैली प्रोग्राम भी होता है और वो भी होता है। तो इन बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं बोर्ड क्लास की। सर, आपने एक बात रखी कि मई के टाइम जब रिजल्ट आएगा तो इन्हीं बच्चों में से कोई ना कोई बच्चा टॉप करेगा, उसकी हम रैली या फिर हम कह सकते हैं उसको सम्मानित करेंगे एक तौर पे। सर, इन बच्चों में से मैं कह सकता हूँ सभी के अंदर एक अपना टैलेंट है। उस टैलेंट को दिखाने का टाइम है, क्योंकि 12 फरवरी से एग्जाम हो जाएंगे। सर, इनसे क्या कहना चाहेंगे, किस तरह ये मेहनत करें हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से? खासतौर से मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से इन बच्चों में मोटिवेशन करना चाहता हूं। इनको ये कहना चाहता हूं कि जो ये समय है, पीक पॉइंट है 12 फरवरी, आज 7 फरवरी, 8 फरवरी से लेके जिस बच्चे ने 28 फरवरी तक अपने घर में रह कर के तैयारी कर ली, उधर उधर का ध्यान छोड़ दिया है, वो बच्चा आपके सामने ही जब मई में रिजल्ट आएगा तो 90% से अबव आएगा। हमारे विद्यालय का आज तक का जो परिणाम, अभी जो 100% 15 वर्षों से, 15 से 20 वर्षों, जब 10वीं क्लास का हमारा था वो 2004-05 से 10वीं क्लास होगी, तब से लेकर के आज तक पहले सभी स्कूलों के परिणाम थोड़े वो जाते थे 80-85%। अभी तकरीबन सभी के 100% परीक्षा परिणाम जाते हैं। लेकिन अब परिणाम 100% की बातें नहीं रही है। अब किस बच्चे का दीवार पे फोटो लगेगा, किस बच्चे का स्कूल की जो एडवर्टाइजमेंट की जो फ्लैक्स बोर्ड बने हुए हैं बड़े बड़े, उस पर फर्स्ट पे फोटो किसका आएगा। और हमने 97 भी दिया है, 96 भी दिया है, 95 भी दिया है, 90 से अबाउ तो चलता ही रहता है। लेकिन इसमें से वो कहते हैं ना, खदान होती है प्रतिभा की खोज कह सकते हैं। प्रतिभा की खोज कैसे की जाए, तब तक ये अपने आप को उसके मुकाम तक नहीं पहुंचाएंगे। गुरुजन तो सभी गुरुजन, सबने बहुत अच्छी 100% अच्छी परीक्षा की तैयारी करा रखी है इनसे। लेकिन हम सोच रहे हैं कि ये बच्चा 95 से अबाउ जाएगा। कई बार बोर्ड का पेपर या कुछ भी हो या उसके साथ में क्या होता है नहीं होता, 2nd पोजीशन वाला बच्चा है वो आगे निकल जाता है। फिर भी इन सभी के लिए शुभकामनाएं हैं कि ये अपना और विद्यालय का नाम को ध्यान में रखते हुए ये इतनी मेहनत करे कि आप जब आओ तो आप पूछते रहो कि सर ये सारे 90 वाले कहाँ हैं, 95 वाले कितने हो गए हैं। तो ये इनके अंदर एक जोश, मोटिवेशन होगा। जो भी बच्चा इस विद्यालय को अब की बार 95% से अबाउ कोई भी बच्चा क्लियर करेगा, चाहे मैं कहता हूँ अगर पूरी क्लास के बच्चे 95 से ऊपर आते तो सारे बच्चे 11,000 रुपये लेने के हकदार हैं। सर, इंडिया न्यूज़ 64 की तरफ से आपने जो ये मैं कह सकता हूँ आपने जो अनाउंसमेंट किया है तो किन किन बच्चों के लिए है अभी, क्योंकि यहाँ पे 11th क्लास के बच्चे भी खड़े हैं सर, उनके लिए क्या कहेंगे खास तौर से? क्योंकि आपने 12th के लिए तो बोल दिया कि ये जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए 11,000। मैं आसिफ भाई आपको बता रहा हूँ कि हमारे 27 बच्चे साइंस में हैं, 10 बच्चे कॉमर्स में हैं और 15 बच्चे आर्ट्स में हैं।
किसी भी फैकल्टी का कोई भी बच्चा 95% से अबाव लेकर के आएगा, चाहे वो 10 बच्चे हो, चाहे 15 बच्चे हो, और चाहे पूरी क्लास हो, उनको सभी को स्कूल की तरफ से ये प्राइज मिले ही मिलेगा। साथ में 11वीं क्लास के बच्चे भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो उनको भी वो आता है। तब वो +2 क्लास में, जब 12वीं क्लास में आएंगे, कि जब उनको पता है कि आज 11वीं 12वीं क्लास के बच्चों को विद्यालय इस तरह से ये मिल रहे हैं, तो उनमें अभी से पढ़ने की वो, क्योंकि अब की बार जो भी सेशन है वो 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा। पहले हमारा सेशन खराब हो जाता था, 1.5 महीने छुट्टी, जैसे अप्रैल में पेपर हुए, मई में 5-10 मई तक खत्म होते थे, बच्चा स्कूल ही नहीं आता था। अब की बार जो राजस्थान गवर्नमेंट ने जो सेशन किया है वो 1 अप्रैल से 12 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक 5वीं बोर्ड, 8वीं बोर्ड, 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड के सभी पेपर 5 से 6 मार्च को ख़त्म है। 7 मार्च से 9वीं क्लास, 11वीं क्लास, और हमारी जो लोकल क्लास है 9वीं क्लास, नर्सरी क्लास से लेकर के, और जो भी हमारी बोर्ड की क्लास हटा के बच गई है, वो सभी के पेपर मार्च में, जो कि 18 या 20 मार्च को ख़त्म हो जाएंगे। लास्ट पेपर शायद 22-23 मार्च को है। उसके बाद में हमारा एनुअल फंक्शन भी 28 मार्च को। हमने बच्चों की परीक्षा का ध्यान रखते हुए, पढ़ाई का किसी प्रकार का वो ना हो, तो बच्चों का एनुअल फंक्शन भी रखा है कि 12वीं के बच्चे हैं, ये भी एक बार लास्ट अपना स्कूल में आकर अपनी एनुअल फंक्शन में हिस्सा ले सके। और ये बच्चे आज जब 11वीं क्लास के बच्चे ये देखेंगे, रिजल्ट आएगा तब, और तो अप्रैल से ही अपनी पढ़ाई में फोकस करते हुए चले। एक सवाल मेरे माइंड में चल रहा है, जो उन बच्चों ने पिछली बार 10th 12th में टॉप किया था हमारे स्कूल से, सर एनुअल फंक्शन पर उन बच्चों के लिए क्या आपने प्राइज, जो आपने अनाउंसमेंट पिछली बार किया था, क्या सर उनको सम्मानित किया जाएगा एनुअल फंक्शन के लिए? हमारे क्या जो भी बच्चा प्रतिवर्ष क्लास टॉप स्कूल का रिजल्ट आता है उसमें क्लास टॉप करता है, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, 8वीं और 5वीं क्लास में ग्रेड आती है, उनमें जो भी बच्चा है, तो हमने क्या कर रखा है कि 12वीं क्लास का जो बच्चा है, तो वो बच्चा हमारे पास से कॉलेज में या कहीं भी अध्ययन करने के लिए अगस्त जुलाई महीने में अपनी टीसी और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट लेकर के चला जाता है। एनुअल फंक्शन होता है वो बाद में होता है। अभी हम एनुअल फंक्शन दिसंबर नवंबर अक्टूबर नवंबर में हो जाते, लेकिन सेशन को आगे लाने की वजह से अब की बार अभी मार्च में हम कर रहे हैं। उन बच्चों का जो प्राइस था पिछले साल का 5100 रुपये, 3100 रुपये, 2100 रुपये, हमने सभी को दिया नीचे तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे भी, वो हम उनका पुरस्कार उनको दे चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी एनुअल फंक्शन होगा तो उन बच्चों को पुनः एनुअल फंक्शन में बुलाया जाएगा, और उनका मोमेंटो और इस विद्यालय की तरफ से जो उनको शील्ड दी जाती है वो दोबारा दे करके उनको फिर उनको सम्मानित किया जाएगा। तो आपने देखा है मेरे साथ राव कैपिटल इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर अनूप यादव जुड़े थे। उन्होंने किस तरह की जो बच्चों की, मैं कह सकता हूं, जो मेहनत है, उनके मोटिवेशन के लिए किस तरह की बातें रखी, क्योंकि बच्चों के ऊपर ही स्कूल की जो रिजल्ट है, टीचर्स ने जो मेहनत की है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 64।